कलयुग में माँ के सिवा काम नहीं है, पुरुषों के बूते का काम नहीं, प्रखरता से काम चलने वाला नहीं, माँ का प्यार ही इसे, क्योंकि इतना ज़्यादा पहले ही से दबाव और टेंशन संसार में आ गया है कि आदमी टूट जाएगा जिस दिन और प्रखरता में पड़ेगा, और टूट ही जाता है। इसलिए प्यार के बगैर कोई इलाज नहीं था, इसलिए हम ही को आज गुरु पद उठाना पड़ा। अब स्वीकार्य है, लेकिन हम तो जानते ही नहीं कि गुरु क्या होता है। गुरु में तो डिस्टेंस रह जाता है, लेकिन माँ में कोई डिस्टेंस नहीं था। बच्चे ही माँ के खोपड़ी में बैठे रहे। इसलिए आप लोग भी देखिएगा, हमसे आप बहुत लिबर्टी लिए और मज़ा आता है हमें इसी में। आप बिल्कुल पूरे फ्रीडम से हमारे साथ रहेंगे, ना आपको हमारे साथ कभी भय लगेगा, ना आपको कोई घबराहट रहेगी, कोई परेशानी नहीं है। कोई भी बात बेधड़क आप आकर हमसे बताइए, कोई सा प्रॉब्लम होगा आप हमसे कहिएगा, झगड़िएगा, लड़िएगा, सब हो जैसे अपने माँ के साथ है। वही होती है जिससे हम बिल्कुल फ्रीली रहते। पूरे फ्रीडम की ज़रूरत थी इसी वजह से। धर्म की चर्चा खुले आम करने की जरूरत है। गुप्त कुछ भी नहीं है, कुछ भी गुप्त नहीं है। एक दशा में जाकर सब उघाड़ कर ही जाए, पूरा उघाड़ना है, पूरा सत्व उघाड़ करके कहने की बात। लेकिन तो भी हर एक बात हर मौके पर नहीं कहती। पूरी बात अब आप लोगों से ये बात कह रहे हैं, हम रियलाइज लोगों से कह रहे हैं कि इसमें नॉन रियलाइज उनके लिए शंका ही है। जो रियलाइज लोग हैं उनके लिए कुछ का मतलब है, लेकिन इससे भी ऊंची दशा पहुंचने पर आप साक्षात निंदा करें। उसके बाद भवसागर को तरने के लिए जो गुरु की स्थापना हुई, उस पर भी बहुत कुछ काम किया गया कि गुरु किसी तरह से इस भवसागर से मनुष्य को तार के लाए। कुछ काम बने, कुछ नहीं बने, बहुत से लोग हो गए, वो भी आज मदद कर रहे हैं, वो चिरंजीव हैं। जैसे कि जैन धर्म में आदि बहुत से चिरंजीव हैं। जैन के संस्थापक महावीर और बुद्ध की माँ एक ही, और आदि शक्ति के ही पेट से दोनों पैदा, इसलिए उनका पहला भी रिश्ता आप समझ लें वो कहाँ पैदा हुए थे और कितने बार थे पैदा। लेकिन सबके ही एक्सपेरिमेंटल था, सबने एक्सपेरिमेंट्स किए, कभी इस दशा में, कभी उस दिशा में, कभी इस तरफ ले जा सकते कि किसी तरह से मनुष्य भवसागर से पार। थोड़े बहुत हो जाते थे, चिरंजीव हो जाते थे, लेकिन माँ किसे कहना चाहिए, इसमें लोगों का पार करना कलयुग में घटित होना है। इसके बाद रामचंद्र जी संसार में आए, वो भी इसीलिए कि वो बिल्कुल ही मानव हो गए, एकदम मानव। उनको तो भुला दिया गया था कि तुम अवतार। वो एकदम ही अपने को भुला करके इस माया में पड़ के और दिल को भुला करके आए और मानव ही बन करके संसार में जिए हैं। इस भवसागर से आपको निकाले, पूर्णतया वो मानव। यहाँ तक बारीक डिटेल्स में भी आप देखिए तो पूरे मानव कि मनुष्य उनको जाने। उस वक्त भी 2-4 लोग जरूर पार हो, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हो पाएंगे। उसके बाद 6-7 हजार साल पहले श्री कृष्ण, शिव जी तो आप जानते हैं कि साथ साथ आए हैं, लेकिन श्री कृष्ण के आने से पहले आदिकाल से ही जब भवसागर से लोग पार होना चाहते थे, तब उन भक्तों पे बड़ी आफत आती। वो जब भी मेडिटेशन में बैठते थे तो उनको सताया जाता। तब आदि शक्ति अपने संपूर्ण रूप में प्रकट हुई और उन्होंने 108 बार अवतार लिया। उसका आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा, देवी महात्म्य आप पढ़ें, मेरी बात समझ में आए। देवी रूप वो संसार में आई और उन्होंने आकर के लोगों को बचाना चाहा, लेकिन तब वो सिर्फ देवी स्वरूप आई थी, उन पे कोई माया बीच में नहीं थी। उस वजह से मनुष्य तारण नहीं पा सका, उनसे सिर्फ प्रोटेक्शन जिसे कहना चाहिए, बचाव हो सका, लेकिन तारण नहीं हो सका। महिषासुर को मारा, शुंभ निशुंभ को मारा, बहुतों को मारा। जो राक्षस सताते थे, जो नेगेटिव लोग थे, वो जो सताते थे भक्तों को, उनको मारा।
लेकिन उससे उनका वो तारण नहीं करता, क्योंकि वो पूर्णतया ह्यूमन नहीं थे। जितने चक्र थे तो 5 ही, 4 चक्र पे हृदय चक्र है, इसलिए उनके सामने 4 ही पर्दे थे। इसलिए राधा का जन्म हुआ, सीता जी के बाद राधा का जन्म हुआ, जो बहुत ही ह्यूमन थे। विशुद्धि चक्र पे, 5वें चक्र पे उनका स्थान है, बहुत ही ह्यूमन। और प्रेम का संगीत उन्होंने गाया। कहते हैं कि जब कंस को मारा था कृष्ण ने, अपना मामा था, तभी राधा जी को ही बुलाकर मारा। राधा, रा माने फिर वही एनर्जी, धा माने धारण वाला, राधा ही की धारा हो जाती है आपको। जो शैवाइट लोग हैं वो शिव जी को मानते हैं, वो भी एक ही हैं और कृष्ण भी एक। कृष्ण और शिव में कोई अंतर नहीं, सिवाय इसके कि शिव जो है ईश्वर स्थिति में अपने हृदय में स्थान करना है, और विशुद्धि चक्र में उनको 16 कला कहते हैं, वैसे अपने अंदर में 16 सप्लेक्स होते हैं। आश्चर्य की बात है, विशुद्धि चक्र जिसकी की 16 कलाएं हैं, वहां पर श्री कृष्ण का वास। और उनकी शक्ति राधा थी, जो बाद में 2 में बट गई, जो रुक्मिणी और राधा बन करके एक वृंदावन में और एक द्वारिका में। बहुत ही ह्यूमन है। उसके बाद श्री कृष्ण का एक ही पुत्र था, जो प्रणव स्वरूप, या सोचिए कि साक्षात ओम स्वरूप जो था, उसने अवतार लिया। उसका नाम जीसस क्राइस्ट, और उसकी मेरी माँ थी आज्ञा चक्र पे। वो आज्ञा चक्र पे आते ही वहाँ पे ईगो और सुपर ईगो दोनों का सामना होता है। आप देखिए कि आपका आज्ञा चक्र जो है फीमेल बॉडी और पिट्यूटरी बॉडी को कंट्रोल करता है। बिल्कुल साइंटिफिक बात है। इसलिए आपके आज्ञा चक्र पे भूत सिर्फ उन्होंने निकाले, क्योंकि सुपर ईगो में भूत बैठते हैं और ईगो में भी भूत बैठ सकते हैं, क्योंकि ईड़ा और पिंगला दोनों वहीं स्वांत खत्म होते हैं। उसी ने इस पर हाथ मारा पहले। वैसे तो नानक जी के ज़माने में भी हुआ था, नानक साहब के ज़माने में भी हुआ था। हर समय ये भूत वाले आते रहते थे, एंटाइसमेंट करते रहते थे, ये होता था। लेकिन उनके तो गर्दन ही काटी, कृष्ण ने तो संहार शक्ति ही इस्तेमाल की। तो आज्ञा चक्र पे ईसा मसीह का नाम, और महालक्ष्मी जिनका हम इतना स्तुति गाते हैं, उसको किसी ने कहीं वर्णित नहीं किया कि वो कहाँ थी। वो स्वयं मेरी है। वे जब भी अपने बच्चे के साथ आती हैं, पति के साथ में आती हैं, तब शांत रहती हैं, लेकिन जब अकेले आती हैं तभी दृष्टि पर। और सबसे यहाँ का स्थान साक्षात भगवती, सहस्त्रार का स्थान साक्षात भगवती, जो स्वयं ही से तोड़ सकते, उसमें 7 चक्र पूरे होते हैं। इसीलिए माया भी 7 पड़ देती है, आदमी पहचान नहीं सकता। मुश्किल, बहुत मुश्किल। पूरा की पूरा उसका ह्यूमन, बिल्कुल ह्यूमन चक्र पूरा आ जाता है। 7 चक्र कब? आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से अपनी साधना पूरी करनी चाहिए, ये तो मैंने थोड़े में बता दिया है, लेकिन मेथोडिकली इसे बताया जाए तो इस तरह से समझिए। इसका कोई समय तो होता नहीं, हर समय आप निर्विचारता में रहिए। जैसे इस वक्त भी आप निर्विचार बैठे हैं, जब भी चांस मिले निर्विचारता में जाइए।